नमस्कार दोस्तों, शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जीवन में सफलता पाने के लिए एकाग्रता लानी होगी। आप अपने काम में जितने एकाग्र होंगे उतने ही जल्दी सफलता आपको प्राप्त होगी। इन्हीं विचारों के साथ आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। इसके विषय में पहले भी चर्चा हो चुकी है। अव्यय अविकारी शब्द है। दो प्रकार के शब्दों की चर्चा हुई थी कक्षा के प्रारंभ में, विकारी और अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब विकारी शब्द हैं, क्रिया। और ये अव्यय ऐसे शब्द हैं जो अविकारी हैं। अविकारी का तात्पर्य है जिनमें बदलाव नहीं आता, यानी जिनमें विकार नहीं होता। ये जिस रूप में है उसी रूप में भाषा में प्रयुक्त होते हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, किसी के अनुसार भी परिवर्तन नहीं होता। ये अविकारी शब्द है, ठीक है। यानी ये बदलते नहीं है किसी भी भाषा में। ये जिस रूप में है, हर भाषा में ये अव्यय पाए जाते हैं। ये जिस रूप में होते हैं उसी रूप में ये भाषा में प्रयोग में आते हैं। जैसे जब, तब, इधर, उधर, यहाँ, वहां, ठीक है ना। अनेक प्रकार के अव्यय हमें प्राप्त होते हैं। क्योंकि भाषा में इनका प्रयोग होता है, वाक्य बनाने में इनका प्रयोग होता है, तो इनका अध्ययन भी आवश्यक है, ठीक है। तो इनका भी वर्गीकरण किया गया है और उनके भी अनेक प्रकार बांटे गए हैं जिनको हम देखते हैं। ये तो समझ में आ गया अव्यय क्या है। अव्यय ऐसे शब्द हैं जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता। ये जिस रूप के हैं उसी रूप में वाक्य में प्रयोग में आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अव्यय के कई प्रकार होते हैं। आइए उन प्रकारों पर हम चर्चा करते हैं। अव्यय के भेद। मुख्य रूप से अव्यय के 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय, और 5वां एवं आखिरी निपात, ठीक है। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण अव्यय पर चर्चा करते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे विशेषण शब्द है तो मतलब है कि यह विशेषता बता रहा है, ठीक है। क्रिया विशेषण लगा हुआ है तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार ये विशेषण से भिन्न हो गया। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। इस तरह से इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं, जिस शब्द से क्रिया के विशेषता, क्रिया किस प्रकार से हो रही है, विशेषता का ज्ञान होता है। भाई क्रिया के होने का तरीका भी होगा, समय होगा, ठीक है। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का ज्ञान प्राप्त होता है वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे अचानक, हमने कहा तुम अचानक आ गए, आना क्रिया है, उसमें हमने अचानक शब्द जोड़ दिया तो ये क्रिया विशेषण हो गया। अरे तुम अचानक आ गए, ठीक है ना। और इसके अलावा आप कह सकते हैं शीघ्र जाओ, जाना क्रिया है, उसमें हमने शीघ्र शब्द जोड़ दिया तो कैसे जाओ? शीघ्रता से जाओ।
तो शीघ्र शब्द क्रिया विशेषण हो गया। अब इसको भी हम वर्गीकरण में बांटते हैं। ये क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार के बारे में हम देखेंगे। ये 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, 1 by 1 हम सबके बारे में समझेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चले। समय मतलब काल। काल का मतलब होता है समय, टाइम। आपने पढ़ा भी होगा भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो वहां पे काल समय को बता रहा है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण का अर्थ है जिन शब्दों से क्रिया के होने के टाइम का पता चलता है, समय का पता चलता है, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, राजन कल जयपुर जाएगा। तो कब जाएगा? कल जाएगा। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो गया। ठीक है, इसके अलावा वह दोपहर तक आ जाएगी। कब तक आ जाएगी? समय पूछ रहा है, दोपहर तक आ जाएगी। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो गया। इस तरह हम समझ सकते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अगला है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण उसी प्रकार जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है, यानी क्रिया कहां पर हो रही है, स्थान का पता चलता है, वह कौन सा क्रिया विशेषण है? वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसमें और संबंध बोधक क्रिया विशेषण में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। जब हम संबंध बोधक पढ़ाएंगे तो वहां पे हम इस बात को क्लियर करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। जैसे वही शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण में भी प्रयोग में आते हैं, वही शब्द संबंध बोधक अव्यय में भी प्रयोग में आते हैं। ठीक है, जब वो क्रिया की विशेषता बता रहा है वह शब्द, तब वह क्या होगा? क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग में आएगा। और जब वह संज्ञा या सर्वनाम के बाद संबंध बताने की स्थिति में रहता है तो वह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। जब हम संबंध बोधक अव्यय पढ़ाएंगे तो हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण का संबंध बोधक अव्यय से जो भिन्नता है या जो समानता है वो हम आपको क्लियर कर देंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना समझिए कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है। जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है, ठीक है, पता चलता है, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे हमने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तो कहाँ कोई ना कोई स्थान होगा, प्रश्नवाचक है। ठीक है ना, तो होना क्रिया है, तो इस क्रिया के लिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है स्थान के बारे में, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो गया। ठीक है, इसके बहुत सारे यहाँ, वहां, इधर, उधर, अंदर, बाहर। ठीक है ना, वहां कब जाओगे? अगला उदाहरण आप देख लीजिए, वहां कब जाओगे। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। अगला है क्रिया विशेषण में तीसरा पॉइंट। अभी हम क्रिया विशेषण ही पढ़ रहे हैं, आज की कक्षा में हम
क्रिया विशेषण पर ही फोकस होंगे। कल की कक्षा में है अव्यय के जो अन्य पार्ट है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात, विस्मयादि बोधक अव्यय, उन पर चर्चा हम कल करेंगे। आज हम क्रिया विशेषण के चारों पार्ट को देखेंगे। आप इसका रिवीजन कर लेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, नहीं तो इकट्ठे सारी चीजें बहुत हौच-पौच हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, समझने में दिक्कत होती है। तो आज हम क्रिया विशेषण के चारों पॉइंट को समझेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण आपने समझ लिया, जो शब्द क्रिया के समय का बोध कराता है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराता है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा पॉइंट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से, इसका परिभाषा देखिए, जिन शब्दों से क्रिया की नाप तोल, माप अथवा परिमाण का ज्ञान हो, क्रिया की, ठीक है, क्रिया की नाप तोल, माप अथवा परिमाण का ज्ञान हो। जैसे थोड़ा सा, जरा सा, बहुत ज्यादा, मात्रा बता रहा है ना, तो ये क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का ये उदाहरण माना, ठीक है। जैसे थोड़ा कम बोला करो, तो कम बोलना क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहा है, उस परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रहा है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ज्यादा मत हंसा करो, ठीक है, ज्यादा हंसने की क्रिया है, उसकी मात्रा बता रहा है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण माना जाएगा, ठीक है। एक और बचा क्रिया विशेषण में, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। रीति का अर्थ होता है तरीका, किसी भी काम को करने का तरीका। तो जो शब्द क्रिया के करने, जो क्रिया शब्द किसी काम को करने का तरीका बताता है वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, कह रहा है कैसे चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है, चलने की क्रिया है, उसमें उसने क्रिया विशेषण लगा दिया, धीरे धीरे चल रहा है। वह तेज दौड़ रहा है, दौड़ने की क्रिया है, उसमें उसने तेज शब्द लगा दिया, तो विशेषता बता रहा है दौड़ने की क्रिया की, ठीक है ना। तो रीति मतलब क्रिया करने का जो तरीका होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं परिभाषा के रूप में, जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले, विधि मतलब तरीका, विधि का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, तेज, ठीक है, आदि 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 बहुत सारी रीतियों के उदाहरण हैं। वह तेज भागता है, वह धीरे हंसती है, और भी बहुत सारे उदाहरण आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार संक्षिप्त रूप से हमने क्रिया विशेषण के चारों बिंदुओं पर चर्चा की। अगली कक्षा में हम अव्यय के अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।